तुम्हें बढ़ा चढ़ा के कल्पना करनी होगी। इंसान के अंदर डर पैदा होता है ज़रूरत से ज़्यादा कल्पना करने के कारण। जो अभी नहीं हुआ तुम उसे भी अपने मन में बना रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, जबकि चीज़ें 100 अलग प्रकार से हो सकती हैं। इसके विपरीत कि जैसा आपने अपने मन में सोच रखा है। साधु महाराज ने उस लड़के से पूछा, उन 10 चीज़ों के बारे में सोचो जिनके बारे में सोच सोच कर तुम डरे हुए थे, और मुझे ये बताओ कि उनमें से कितनी चीज़ें असलियत में तुम्हारे साथ घटित हुई हैं। लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि अगर मैं 10 चीज़ों को लेकर परेशान रहता हूँ तो असलियत में उनमें से केवल एक ही चीज़ मेरे साथ घटित होती है। यह सुन साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, फिर तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हुए कि तुमने फालतू ही बाकी की 9 चीज़ों के बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान किया। लड़के ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। साधु ने कहा, यह डर असलियत में है ही नहीं, ये केवल तुम्हारे मन ने बनाया है और इसके बारे में सोच सोच कर तुमने इसे अपने अंदर मजबूत कर लिया है। लड़के ने कहा, महाराज, फिर अब मैं क्या करूं? साधु महाराज ने कहा, इस डर का मजा लो, आखिर तुमने ही तो इसे बनाया है। लड़के ने कहा, लेकिन कैसे महाराज? साधु महाराज ने कहा, अब जब भी तुम्हें अगली बार डर लगे तो उस डर को बस अपने मन के अंदर देखना कि उस डर की वजह से कैसे कैसे विचार तुम्हारे मन में पैदा हो रहे हैं। तुम्हें उन विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना और ना ही उन विचारों में खोना है, बस उन्हें मन में उठते और गायब होते देखना है, किसी पानी में उठने वाली लहरों की तरह। और तुम्हें ये काम हर बार करना है जब भी तुम्हें डर लगे, और तुम देखोगे कि समय बीतने के साथ डर के विचारों की तीव्रता तुम्हारे अंदर से कम होती चली जाएगी। साधु ने कहा, संक्षिप्त में कहूँ तो मनुष्य का डर उसके विचारों की उपज है। अपने विचारों पर काबू कर इंसान किसी भी डर पर काबू पा सकता है। उस लड़के ने कहा, अब मैं समझ गया महाराज कि मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण करना है और मेरा डर अपने आप ही गायब हो जाएगा। साधु महाराज ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जितना अपने विचारों में परेशान होता है उतना वो अपनी असल ज़िंदगी में कभी नहीं होता। अब वो लड़का उन साधु महाराज की बात पूरी तरह से समझ चुका था। उन दोनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। बेवजह सोचते रहना हमारे अंदर डर पैदा करता है और फिर यही डर हमारी चिंता का कारण भी बनता है। अपनी युवा अवस्था में ऐसे ही बेवजह चिंताओं से गुजर रहे थे विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी, जिसके ऊपर उन्होंने अपने बाद के दिनों में एक बुक भी लिखी है कि कैसे उन्होंने अपनी बेवजह चिंता करने की आदत को खत्म कर एक खुशहाल जिंदगी का रास्ता अपनाया। साथ ही उन्होंने इस बुक में बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बताया है जिनको फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी चिंता को खत्म कर एक अच्छी लाइफ जी सकता है। उनके द्वारा लिखी इस बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अगर आप चाहें तो इस बुक की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं कुक्कू एफएम ऐप पर। कुक्कू एफएम इंडिया का लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एक छोटी सी कीमत देकर अलग अलग फील्ड की हजारों बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। नॉर्मली कुक्कू एफएम के 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, लेकिन आप इसे अवेल कर सकते हैं सिर्फ 199 रुपीज़ में अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WY50। लेकिन 199 वाला यह ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दी गई है। ऐप को डाउनलोड कर WY50 कूपन कोड का फ़ायदा उठाएं। अगर हम अपने आसपास देखें तो आज ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, और आज की जनरेशन में इसका सबसे बड़ा कारण है आसानी से और ज़्यादा मात्रा में सूचनाओं का उपलब्ध होना। क्योंकि जब हमारे दिमाग को लगातार किसी न किसी प्रकार की सूचना मिलती रहती है तो ये इसका आदी हो जाता है। इसे हमेशा ही किसी न किसी प्रकार की सूचना पर अपनी प्रतिक्रिया देने की आदत पड़ चुकी होती है। क्योंकि आज के सोशल मीडिया की दुनिया में हर एक न्यूज़, हर एक पोस्ट पर हमारा माइंड प्रतिक्रिया करता है। हम चाहे उस प्रतिक्रिया को अपने मुंह से बोलें या ना बोलें, हमारा माइंड हमेशा ही यह निर्णय करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। इसी तरह की बहुत सी उलझनों में हमारा माइंड हमेशा उलझा रहता है। पर क्योंकि हमारे माइंड को कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तब भी ये पुरानी प्राप्त सूचनाओं को याद कर अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। और फिर जिसे हम कहते हैं कि हमारा माइंड हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसलिए अगर हम ज़्यादा सोचने, चिंता करने और फिर उस चिंता से उत्पन्न होने वाले डर से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क तक पहुंचने वाली सूचनाओं पर कमी लानी होगी। दूसरा, हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा कि मस्तिष्क में कैसे विचार हमेशा चलते रहते हैं। तब जाकर हम खुद को इस ओवर थिंकिंग के चक्र से बाहर ला पाएंगे।